कुछ ही देर में दिल्ली विधानसभा मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। रेखा गुप्ता और तमाम कैबिनेट मंत्री विपक्षी नेता सब पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बाहर का नज़ारा दिखाना चाहूंगी कि विधानसभा क्षेत्र से देखिए यहाँ पे स्थिति क्या है। जो थैंक यू रेखा दीदी के पोस्टर लेके लोग खड़े हैं, सपोर्ट में है सरकार के। बिल्कुल जी, बिल्कुल सपोर्ट में है। क्या बदलाव हुआ है, क्या लग रहा है? जैसे अभी सत्र स्टार्ट होने वाला है, किन मुद्दों पर बहस होगी? थैंक यू रेखा दीदी। मैम, जैसे कि उन्होंने ये विधायक पास किया है, आज से पहले का तो कभी विधायक पास ही नहीं हुआ था जब से देश आज़ाद हुआ है। ये पहली बार विधायक जो दिल्ली विधानसभा में पास किया है रेखा गुप्ता जी ने। वो शिक्षा पे जो फीस हमेशा मनमानी तरीके से जो लेते थे, मेरे बच्चों की फ़ीस हर बार बढ़ जाती थी। हम कहीं पे बोलने लायक नहीं होते थे, क्योंकि पिछले जो सरकारें थी उन्होंने कभी भी फ़ीस को घटाने के लिए कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ बढ़ती थी। अब इन्होंने जो अभी विधायक पास किया उससे ना ये हो गया कि टीचर, अभिभावक उस कमेटी के मेंबर होंगे, फ़ीस बढ़ेगी तो उस पर हम अपना आर्गूमेंट रख सकते हैं। हम उस कमेटी के अगर मेंबर हुए तो हम भी उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फ़ीस जब बढ़ाएंगे तो हम उसमें बात रख सकते हैं। हम उससे पहले हम जाते थे, वो हमारे को दरवाजे के बाहर ही, गेट के बाहर ही रोक देते थे। प्रिंसिपल से मिल नहीं सकते थे, हम किसी को अपनी बात नहीं रख सकते थे। बस हम क्या करते थे, हम प्रदर्शन कर सकते थे। बस हम इसीलिए आए हैं क्योंकि रेखा गुप्ता जी ने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इतना अच्छा जो बिल पास किया, हम उनका थैंक यू करने आए हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा सोचा और दिल्ली की जनता को इतना अच्छा दिया। और जो विपक्ष के नेता जो ये न्यूज़ में आके फैला रहे हैं, ये दरअसल गलत बता रहे हैं। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ घोटाले की सरकार रही। क्या लग रहा है, अभी सत्र स्टार्ट होने वाला है, हंगामे के कुछ आसार बनते दिख रहे हैं? किस मुद्दों पर चर्चा होगी? मेन तो वो इसी मुद्दे को ही चर्चा में विषय बनाएंगे कि पब्लिक को आराम थोड़ी, रिलीफ थोड़ी देना है कि कोई अच्छी चीज़ आई है उसका समर्थन करना चाहिए। उसका समर्थन ना करके आप उसका विरोध करो तो पब्लिक के हित में थोड़ी हुआ। पहले आप उस बिल को पढ़ तो लो, बिल को पढ़ने के बाद आप विरोध करो, तब आपको समझ आए। क्या लग रहा है, जिस तरीके से कल तो कुछ ऐसी बहस के जो आसार थोड़े कम थे, आज क्या लग रहा है जिस तरीके से झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं दिल्ली में, वो मुद्दा बनने वाला है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ रेलवे फाटक हैं वहाँ झुग्गियाँ बसी हुई हैं। अगर गवर्नमेंट उसको तोड़ रही है तो कुछ गलत नहीं कर रही है, उनको मकान भी दे रही है। ये तो सिर्फ एक आप पे ऊपर एक ब्लेम लगाना होता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, उसके लिए आप मुझे रोक रहे हो। क्योंकि आज तक जितना भी दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान, कितने लोगों ने जो झुग्गियाँ डीडीए की ज़मीन है सरकारी कर ली। हम भी एक मिडिल फैमिली से हैं, हम भी गवर्नमेंट को टैक्स देना बंद कर देते हैं, हम भी एक झुग्गी डाल लेते हैं, हमें सब सुविधा मिलने लग जाए। हमें भी हमारा ही टैक्स होता है सारी जगह का। थैंक यू मैम। यहाँ पर मैं चाहूँगी पोस्टर दिखाए किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की फीस में लूट से आज़ादी दिलाने के लिए थैंक यू कर रहे हैं रेखा गुप्ता को। और ये तमाम पोस्टर आप सभी के हाथ में देख सकते हैं। यहाँ पर सबके हाथ में यही वाले पोस्टर है, थैंक यू रेखा गुप्ता जी। दीदी, अम्मा जी कहाँ से आई हैं? मॉडल टाउन से। अच्छा, थैंक यू कर रही हैं आप रेखा गुप्ता जी को? थैंक यू। अच्छी सरकार आई है। हाँ, भैया ये बताइए, क्या फीस कम हुई है यहाँ पर तमाम ऐसे पोस्टर लेके? जी हुई है। मेरी बेटी क्वीन मेरी में पढ़ती है, एक 10 क्लास में, एक 6 क्लास में, तो हमें बहुत राहत मिली है। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत वो जो दिल्ली में काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इतनी स्पीड में, इतने कम समय में जो उन्होंने काम करा है, वो बहुत अच्छा काम करा है। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा गुप्ता जी। अच्छा काम किया। बिल्कुल, पिछले कई वर्षों से जो हमारे अभिभावक थे वो काफ़ी परेशान थे बढ़ती हुई फ़ीस को लेकर, जो स्कूलों की मनमानी होती थी। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जो ये कानून नियम लाए हैं फ़ीस के लिए, ये अभिभावकों को बहुत राहत देगा। इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे बच्चों को बहुत राहत मिलेगी। आपके बच्चों को राहत मिलेगी। झुग्गी झोपड़ी अभी जो तोड़ी गई है उसको लेकर क्या लग रहा है? अभी सत्र शुरू होने वाला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मना किया है कि अभी इस तरीके की कोई भी झुग्गियाँ नहीं तोड़ी जाएंगी। और जो हाँ, अभी आदेश आया, उन्होंने मना किया है, साफ मना किया है, अभी कोई झुग्गियाँ नहीं तोड़ी जाएंगी। और जो तोड़ने के विषय में है उनके लिए वो जो नए फ्लैट है वो निर्माण करके देंगे। जैसे पीछे दिल्ली में 2 वर्षों में नए फ्लैट अशोक में मिले हैं, फ्लोर मिले हैं। अभी मोदी जी आए थे, अभी मोदी जी ने दिए थे, अशोक विहार में दिए थे सबको। जेलर बाग को भी मिले थे, लाल बाग को मिला था, जो रेलवे पटरी के पास थे उन्हीं लोगों को मिले थे। भैया एक पोस्टर से काम नहीं चला, 3-3 ले रहे हैं।
क्या करें, मैडम जी का धन्यवाद बोलने तो 3 दिन लेने पड़ेंगे। बड़ा धन्यवाद है, अभिभावकों को बहुत राहत मिली है, इसलिए धन्यवाद। राहत मिली है, सरकार बदली है तो राहत मिली है। बहुत ज़्यादा मिली है राहत। केजरीवाल के पहले की सरकार में पहले की सरकार में रिश्वत बहुत थी, बहुत ज़्यादा। अब नहीं है, अब सारा खत्म हो गया। तो पारदर्शी स्कूलों में जाओ, आज ही इतनी डोनेशन चाहिए, इतना वो चाहिए, अब ऐसे समस्या नहीं है, अब सब क्लियर है। कोई डोनेशन नहीं उसमें। हम रेखा जी का धन्यवाद करते हैं। रेखा जी ने जो काम किया है ना, हमारे दिल्ली के अंदर जो काम किया है, किसी ने नेता ने अभी तक नहीं किया था वो काम। और जो रेखा जी काम कर रही हैं, इतना अच्छा कर रही हैं ना दिल्ली के लिए, मैं तो उनका इतना धन्यवाद देती हूँ ना कि उनके लिए जो बोल है ना वो भी कम है। हाँ, शब्द कम पड़ रहे हैं बोलने के। कम पड़ रहे हैं उनके लिए, रेखा जी के लिए, क्योंकि रेखा जी काम इतना अच्छा हो रहा है। अब देखो ना कितना पानी भर जाता था, कितने शिविर खुलवाए हैं जो बंद पड़े थे, सारा देखा दिल्ली का हाल आपने, कितनी सुंदर दिल्ली हो रही है, हर चीज़ सुंदर हो रही है। और जो ये बिल पास किया है ना, पेरेंट्स के लिए कितनी राहत मिली है उनको। आज क्या लग रहा है, आज जैसे सत्र स्टार्ट होगा तो क्या क्या बिल पास होंगे, क्या मुद्दे आपके लिए होंगे, जनता के लिए? अभी तो बहुत होंगे, अभी तो शुरुआत है, तो 5 ही महीने हुए हमारे रेखा जी गए हुए, 5 ही महीने हुए। 5 महीने में इतना बदलाव आ गया दिल्ली के अंदर है। और अभी और आगे देखना कितना बदलाव आ गया 5 दिन में? बहुत आ गया, बहुत आ गया। ये बताइए अंकल जी, आंटी कह रही है कि 5 ही महीनों में दिल्ली में बड़ा बदलाव आ गया, कितना बदलाव आ गया? बहुत बदलाव आ गया है। एक तो ये पेरेंट्स का तो हुआ है, रिलीफ मिला है फीस में। दूसरा ये कि दिल्ली पुलिस अपनी मनमानी करती थी, जो लोग हम लोग अपना घर बनाते थे गरीब, मुख्यमंत्री के आदेश पे अब जो है पुलिस का कोई इंटरफेयर नहीं रहा। ये बहुत बड़ी राहत है, एक आम आदमी की नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो काम कर रही हैं वो सराहनीय काम है। ये बताइए भी, जैसे आपने फीस वाली बात कही कि बिल पास हो गया है, अब जो परिवार के लोग हैं, स्टूडेंट्स के जो माता पिता हैं, वो भी कमेटी का हिस्सा हो पाएंगे, तो इसका क्या फ़ायदा दिख रहा है? उससे बहुत फ़ायदा है, स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। मेरी बच्ची एक 12th क्रॉस की है उसने अभी, और एक बच्ची 11th में है। फीस वो प्राइवेट वाले, जबकि वो जो है एडिड स्कूल हैं, गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, उसके बाद भी वो हमसे जो है साल के 32-32 हज़ार रुपये ले रहे हैं। वसूलन उनको लेने ही चाहिए हमारे से 5-6 हज़ार रुपये, और अब उन पर लगाम कसेगी और वो सही होगा, और पेरेंट्स को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, पहले की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो सरकारी स्कूल थे, काफ़ी कहते थे केजरीवाल हमने काफ़ी विकास किया है, बनाए हैं, इस पर क्या कहना है? वादे ज़्यादा थे, काम कम था। उधम ज़्यादा था, काम कम था। काम इसको कहते हैं ये जो हुआ है। हाँ, ऐसा कोई काम है तो आप गिनवा दीजिए। केजरीवाल जी का सिर्फ नाम ही नाम था कि कहीं रिपेयरिंग करा दी, हमने स्कूल बनाए। जितने उनके आने से पहले स्कूल थे उतने उनके जाने के बाद भी उतने ही हैं। उन्होंने कोई इजाफा नहीं करा, रिनोवेशन करा दी थी, वो भी 2-3 स्कूलों में, बाकी कुछ नहीं करा। अच्छा, ये बताइए अंकल जी, आप लोगों को यहाँ पे लाया गया है या आज थैंक यू करने के लिए आए हैं? सबसे पहले हम रेखा जी का धन्यवाद बोलेंगे। छोटे बेटे को छोड़कर ये चाबी दे रही, और नहीं बड़ी गया। बेटी को ये बुलाई भी भीड़ नहीं जैसे पहले की सरकारें करती थी। ये आम जनता है जो दिल्ली की वर्तमान सरकार का धन्यवाद करने आई है। हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से कमाते थे और देते थे स्कूलों को, हमारा मन दुखता था। क्योंकि जो हमसे नाजायज़ लिया जाता था। आज हमारे बच्चे भी खुश हो रहे हैं, हम भी खुश हैं बहुत, इसलिए हम कोई मेरी स्कूल 30,000 कोट, उसने तो इतनी दादागिरी कर रखी है कि मैंने अभी लास्ट ईयर ही उनका 1 करोड़ रुपये पेरेंट्स को वापसी करवाया कंप्लेंट कर कर, ज़बरदस्ती। आज ऑफिस से छुट्टी ली है आप लोगों ने? जी हाँ जी, हमने छुट्टी, हम तो थोड़े छोटे व्यापारी हैं तो हम आए हैं। सबसे पहले रेखा जी का धन्यवाद, जो ये विधेयक लाके उसने दिल्ली के माता पिताओं का, अभिभावकों का बोझ हल्का किया। इससे कम से कम ये है कि 3 साल तक स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकते, फीस नहीं बढ़ा सकते। और इसमें यह है कि हम अभिभावक भी बोलने का हक है, क्योंकि इसमें जिला स्तर पे, स्कूल के स्तर पे, और इसमें सबका सहयोग है। इसमें ये नहीं कि वो 6 महीने फीस बढ़ा दें, ऐसा भी नहीं है। और पहले ये होता था कि फ़ीस नहीं दे पाते थे कोई पेरेंट, तो उसके लिए उनके माँ बाप को, बच्चे को अपमान का सामना करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अगर किसी स्कूल ने ऐसा किया तो उस पर 50,000 का जुर्माना भी लगेगा, ये विधेयक में है। और अगर 20 दिन बाद उसने अगर ये नहीं, और उसने अपमान किया, स्कूल में बच्चे को नहीं बिठाया, तो 20 गुना उस पर पेनल्टी, 50,000 से 20 गुना पेनल्टी उससे बढ़ जाएगी पर बच्चा। क्लास में अगर स्कूल में अगर 8 बच्चे हैं तो 50,000 इंटू 8 बच्चे, तो 4-5 लाख रुपये जब कोई स्कूल देगा, भुगतान करेगा, तो उसकी आंखें खुल जाएंगी और वो किसी बच्चे का, किसी भी अभिभावक का अपमान नहीं करेगा। इसके लिए हम रेखा जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। और रेखा जी ने ये विधेयक ला के बहुत ही दिल्ली वालों को बहुत ही सराहने वाला काम किया है।
इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है आज जिस तरीके से सत्र स्टार्ट होगा तो दिल्ली की जनता के लिए क्या खुशखबरी आ सकती है, क्या बिल पास किया जा सकता है आज? मैम देखिए, हमें तो अभी ये जो पास हो गया ये पता है, हम तो जनता हैं हम, तो ये जो पास हुआ है इसके लिए हम धन्यवाद करने आए हैं और आगे जो पास होगा उसके लिए भी हम धन्यवाद करेंगे। जनता हित में जो भी विधेयक पास होंगे उसके लिए एडवांस में हम उनको थैंक यू बोलते हैं। तो देखिए अभी हम जो दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर दिल्ली विधानसभा है और यहाँ हम बाहर हैं। ये जो लोग आए हुए हैं, मैं एक बार चाहूँगी तस्वीरों में दिखा दे एक बार लोगों को कि ये जो पोस्टर लेके आए हुए हैं ये थैंक यू कर रहे हैं जो रेखा गुप्ता सीएम है उन्हें। और अभी कुछ ही समय में सत्र स्टार्ट होगा। इस बार की सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है, इस विधानसभा सत्र में पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली की विधानसभा में पेपरलेस काम होने वाला है। सब कुछ डिजिटली होगा, सब कुछ जो है ऐसे ही टैब से किया जाएगा और जिस तरीके से कागज़ों का ज़माना था वो ख़त्म होता दिख रहा है। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे और आज किस तरीके से सत्र चलने वाला है, क्या हंगामे के आसार रहेंगे, ये भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि विपक्ष जो है लगातार झुग्गी चौपड़ी जो टूटी हैं उन्हें मुद्दा बना सकता है। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम पोस्टर हाथों में हैं लोगों के कि रेखा गुप्ता को थैंक यू कर रहे हैं। जो बिल है फीस माफ़ करने को लेकर, इसी पे जो है लोगों में ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है। आज क्या फैसले लिए जाते हैं जनता के लिए, ये बड़ा मुद्दा होगा। आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।